कालू कौवा रेहड़ी पर तरबूज रखे हुए जंगल में तरबूज बेच रहा था। तरबूज तरबूज, लाल लाल मीठे मीठे तरबूज, सस्ता माल, तरबूज लो तरबूज। कबूतर अपने काम से घर वापस आ रहा था। कौवे को तरबूज बेचता देखकर कबूतर कौवे के पास आता है। तरबूज अंदर से लाल होंगे ना? लाल लाल गुलाब की तरह मीठे, एक नंबर बढ़िया है मेरे तरबूज। मुझे एक बड़ा सा तरबूज दे दो। कबूतर कौवे से एक तरबूज लेता है और घर चला जाता है। घर जाकर कबूतर तरबूज को काटता है तो वो तरबूज अंदर से सफेद और बेसवाद निकलता है। उस हरामखोर कौवे ने मुझसे पैसे भी ज्यादा ले लिए और मुझे कच्चा तरबूज दे दिया। कबूतर वो कच्चा तरबूज उठाकर कौवों के घर चला जाता है। कौवा भी काम से वापस आ गया था। लो उठाओ, रखो अपना कच्चा तरबूज और मेरे पैसे मुझे वापस दो। ओए गंदी आंखों वाले, आहिस्ता बात करो, मेरा बेटा जग्गू सो रहा है। कच्चा है तो मैं क्या करूं? तुम्हारी किस्मत ही ऐसी होगी। मेरी किस्मत ठीक है, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, पक्षियों को लूट रहे हो। ऐसे बोलता हुआ कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालूपति जी, आज ये कबूतर आया था, कल कोई दूसरा पक्षी आएगा, हमें इसका कोई उपाय करना होगा। हाँ, मैं अभी अपने मामा जी के पास जाता हूँ। मेरे मामा जी मुझे ऐसा उपाय बताएंगे जिससे मेरे खेत के तरबूज रातों रात पककर लाल हो जाएंगे। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मेरे खेत के तरबूज अंदर से लाल नहीं निकलते, बल्कि सफेद और बेसवाद होते हैं। जो पक्षी भी मुझसे तरबूज लेता है वो उठाकर वापस आ जाता है। तो ये केमिकल इस्तेमाल करो। इस केमिकल का एक टीका लगाने से तरबूज अंदर से लाल भी हो जाएगा और शक्कर की तरह मीठा भी। ये सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है। वाह मामा जी वाह, मुझे पूरा विश्वास था मेरा मामा जी मुझे कोई अच्छा उपाय ही बताएगा। कालू जी अपने मामा जी से वो केमिकल लेता है और वापस चला जाता है। दूसरी सुबह गौरी और कालू कौवा अपने खेत में जाते हैं। गौरी, जो तरबूज आज बेचने के लिए जाना है उन सब में एक एक टीका इस केमिकल का लगाना है। कालूपति जी, क्या ये केमिकल काम करेगा? मेरे मामा जी का बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे उल्टे सीधे कामों में। फिर वो दोनों पति पत्नी कुछ तरबूज तोड़ते हैं और कालू कौवा उन तरबूजों में केमिकल वाला एक एक टीका लगाता है। लो, हो गया काम। कालू जी, पहले मुझे एक तरबूज काट कर दिखाओ, फिर मुझे विश्वास होगा। मैं अभी काटता हूँ। कालू कौवा एक तरबूज काटता है जो अंदर से लाल निकलता है। ये देखकर गौरी कौवी उछलने लगती है। अब तो हमारे तरबूज हाथों हाथ बिक जाएंगे और किसी को कोई शिकायत भी नहीं होगी। तरबूज तरबूज, मीठे मीठे तरबूज, सस्ता माल, मीठे मीठे तरबूज। आज गौरी और कालू दोनों ही तरबूज बेचने जाते हैं। गौरी कौवी ऊंची आवाज में आवाज लगा रही थी। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। सस्ता माल, लाल लाल तरबूज। मम्मा, मेरा तरबूज खाने को दिल कर रहा है, मुझे तरबूज ले दे। बेटा, कल कबूतर ने उन कौवों से तरबूज लिया था, वो अंदर से सफेद और बेसवाद था, क्या फायदा पैसे खराब करने का। मम्मा, हो सकता है आज कौवे अंकल के तरबूज मीठे हों। ठीक है, चलो जाकर देखते हैं। चिड़िया, आज तो तरबूज बहुत मीठे और लाल गुलाब की तरह हैं अंदर से। गौरी बहन, मैं कल कबूतर वाली बात से डरी हुई हूँ, मैं पहले काट कर देखूंगी, फिर लूंगी तरबूज। ठीक है, मैं काट देता हूँ। अगर अंदर से लाल निकला तो तुम्हारा, सफेद तो मेरा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा एक तरबूज काटता है जो अंदर से लाल सुर्ख निकलता है। मम्मा, देखा, आज तो तरबूज बहुत मीठे होंगे। चिड़िया, तुम उस गंदी आंखों वाले कबूतर की बातों पर ना जाओ, वो तो हमेशा कोई भी चीज लेकर वापस करने आ जाता है। चिड़िया वो काटा हुआ तरबूज टोकरी में रखती है और अपने घर ले जाती है। घर जाकर वो माँ बेटी पेट भरकर तरबूज खाती हैं। सच में ये तरबूज तो बहुत मीठा था, मैंने पहले कभी भी तरबूज में ऐसी मिठास नहीं देखी। तरबूज,
लाल लाल तरबूज। तोता आता है और वो भी कौवों से तरबूज ले जाता है। सारे तरबूज लाल थे क्योंकि आज कौवों ने तरबूज में केमिकल जो मिलाया हुआ था। कौवों के तरबूज थोड़ी ही देर में बिक जाते हैं और कौवे अपने घर चले जाते हैं। गोरी कौवी अपना आज का मुनाफा गिन रही थी। 1 2 3 4 5। कालू जी देखा, आज मैं साथ गई तो दुगना मुनाफा हुआ है। ये मुनाफा तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मेरे मामा जी की वजह से हुआ है। केमिकल वाला उपाय मेरे मामा जी का था। रात हो जाती है। गुड़िया बेटी, क्या आपके मुंह का स्वाद भी कड़वा कड़वा है? हाँ मम्मा, मैं तो कब से चुप हूँ। मुंह का स्वाद ऐसे है जैसे कोई कड़वी चीज खाई हो। मेरे तो पेट में भी दर्द हो रहा है। थोड़ी देर बाद गुड़िया के पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है। तोते, तुमने जरूर कोई केमिकल वाली चीज खाई है। क्या खाया था आज? बुलबुल डॉक्टर, मैंने तो आज कौवों से एक तरबूज लेकर खाया था और कुछ भी नहीं खाया। पेट खराब से तुम्हारे शरीर में पानी की कमी हो गई है, इसलिए ड्रिप लगानी होगी। बुलबुल तोते के ड्रिप लगाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी गुड़िया के साथ आ जाती है। बुलबुल बहन, पेट में बहुत दर्द है और मुंह का स्वाद भी कड़वा हो गया है। तोता बहुत मुश्किल से बोलता है। मैंने भी उन कौवों से तरबूज ही लेकर खाया था, इसलिए यहाँ लेटा हुआ हूँ। मेरे पेट में भी दर्द है। चिड़िया, उस कौवे ने जरूर अपने तरबूज में कोई तरबूज मीठा और लाल करने वाला केमिकल मिलाया होगा। चिड़िया बुलबुल से दवा लेती है। गुड़िया और उसकी मम्मा घर जाती हैं और दवा पीकर सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। अब चिड़िया और उसकी बेटी ठीक थी। गुड़िया बेटी, जल्दी चलो, हमें उन कौवों को पकड़ना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कौवे सारे जंगल के पक्षियों को बीमार कर देंगे। मम्मा, हम कौवों के खेत में जाकर छुप जाती हैं। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा कौवों के तरबूज के खेत में जाकर छुप जाती हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी खेत में आ जाते हैं। पति कालू जी, आज एक नहीं बल्कि 2-2 केमिकल के टीके लगा देना। पक्षी लाल लाल तरबूज देखकर जल्दी जल्दी हमसे खरीद लेंगे। ऐसे तो हमारे सारे कच्चे तरबूज दिनों में ही बिक जाएंगे। फिर कौवा केमिकल के टीके भर भर कर तरबूजों को लगाने लगता है। चिड़िया और उसकी बेटी ये सब देख रही थीं। वो झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाती हैं। बेशरम लालची कौवे, चंद पैसों की खातिर हम सब की जिंदगियों से खेल रहे हो। चिड़िया, आहिस्ता आहिस्ता बोलो प्लीज। लो ये 2 तरबूज मुफ्त में ले लो। लेकिन चिड़िया शोर मचाती है और जंगल के सारे पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है और सारे पक्षी मार मार कर कौवे और कौवी को अपने जंगल से बाहर निकाल देते हैं। कालू, मेरी चोंच में बहुत दर्द है। मेरी पूंछ पर तोते ने अपनी चोंच से मारा है। कौवे बैठे रो रहे थे और ऐसे कौवों को उनके बुरे कामों की सजा मिलती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कुकू की मम्मा, मेरा कुल्हाड़ा कहाँ है? आज मैं जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाता हूँ। पापा, सूखी लकड़ियाँ क्या करेंगे? बेटा, ठंड दिन ब दिन बढ़ रही है। हम घर को गर्म करने के लिए आग जलाएंगे सूखी लकड़ियों से। ये रहा आपका कुल्हाड़ा, अपना ध्यान रखना और शाम को जल्दी लौट आना। फिर पापा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा लेकर घर से निकलता है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। मानो चिड़े, मुझे भी लकड़ियाँ लेने जाना है अपने लिए। मुझे भी अपने साथ ही लेते जाओ। मगर तुम्हारे पास कुल्हाड़ा तो है नहीं। यार, मैं तुम्हारे कुल्हाड़े से ही काट लूंगा। फिर कौवा पापा चिड़िया के साथ लकड़ियाँ लेने जाता है। घने जंगल में जाकर कालू कौवा एक जगह बैठ जाता है और पापा चिड़िया लकड़ियाँ काटने लगता है। पापा चिड़िया लकड़ियाँ काट काट कर एक जगह इकट्ठी कर रहा था। कालू कौवा आंख चुराकर पापा चिड़िया की काटी हुई लकड़ियाँ उठाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। कालू कहाँ हो? लो कुल्हाड़ा लो और अपने लिए भी लकड़ियाँ काट लो। मगर कालू कौवा तो वहाँ से भाग गया था। कालू, ये कालू कौवा कहाँ गया? अरे, मेरी लकड़ियाँ भी नहीं है। वो दुष्ट कौवा मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गया। अब मुझे फिर से सारा काम करना होगा।
पापा चिड़िया फिर से लकड़ियाँ काटने लगता है। ऐसे ही काम करते करते पापा चिड़िया को शाम हो जाती है। तेजी में काम करते हुए पापा चिड़िया के हाथ से कुल्हाड़ा गिरता है और उसके पंख पर लग जाता है। खून बहने लगता है और पापा चिड़िया वहाँ गिर जाता है। जब शाम तक चिड़िया का पति घर लौट कर नहीं आता तो मम्मा चिड़िया चिंतित हो जाती है। कुकू बेटा, आपके पापा अभी तक नहीं आए, मुझे उन्हें देखने जाना होगा। मगर मम्मा, बाहर तो रात हो गई है, आप कैसे जाएंगी? बेटा, आप चिंता न करें, मैं अपनी लालटेन ले जाती हूँ साथ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी लालटेन लेकर घर से निकलती है। बाहर अंधेरा हो गया था। मम्मा चिड़िया अपने पति को इधर उधर देखती है और फिर कालू कौवे के घर जाती है। वो कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। हाँ चिड़िया, क्या बात है? मेरे पति अभी तक नहीं लौटे, वो जंगल से लकड़ियाँ लेने गए थे, कहीं वो आपके घर तो नहीं आए? ना, मैंने तो तुम्हारे पति को सुबह से देखा भी नहीं है। कालू कौवा ऐसे झूठ बोलता है और मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौन था कालू बाहिर? चिड़िया थी, अपने पति पूछने आई थी। उसकी लकड़ियाँ मैं चुरा लाया था और वो अभी तक घर नहीं लौटा। मम्मा चिड़िया कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मेरे साथ चलें। मेरे पति सुबह से जंगल में लकड़ियाँ लेने गए हैं, मगर अभी तक वापस नहीं आए। कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है? हमें जल्दी जाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया और कबूतर घने जंगल की तरफ जाते हैं। लालटेन की रोशनी इतनी तेज तो ना थी, मगर फिर भी उन्हें दिखाई दे रहा था। कुकू के पापा, कुकू के पापा, आप कहाँ हैं? कुकू का पापा अपनी पत्नी की आवाज सुन लेता है। मैं यहाँ हूँ, मैं घायल हो गया हूँ। मम्मा चिड़िया और कबूतर वहाँ जाते हैं। आपके तो पंख से खून बह रहा है, ये कैसे हुआ? मेरा पंख कट गया। मैंने बहुत कोशिश की उड़ने की, मगर ना उड़ सका। चिड़िया, ठंड बढ़ रही है, हमें किसी भी तरह तुम्हारे पति को यहाँ से घर लेकर जाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया और कबूतर पापा चिड़िया को उठाते हैं और वापस होते हैं। अपने पापा को ऐसी हालत में देखकर कुकू रोने लग जाता है। क्या हुआ? मेरे पापा को क्या हुआ? मैं ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ी चोट आई है। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की। चिड़िया, मैं पड़ोसी हूँ आपका, पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। सुबह हो जाती है। अब घर का गुजारा कैसे होगा? मैं तो शायद अब कभी भी उड़ ना सकूं। आप चिंता ना करें, ऊपर वाला बेहतर ही करेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता घर से सारा राशन खत्म हो जाता है। अब तो मम्मा चिड़िया भी बहुत परेशान हो गई थी। कुकू के गर्म कपड़े और घर का राशन, ये सब कैसे होगा? मम्मा, हम कुछ पैसे किसी से उधार ले लेते हैं। नहीं बेटा, ऐसे मौसम में उधार कौन देगा? आप कुकू का ध्यान रखना, मैं माँ से मिलकर आती हूँ। मम्मा, मैं भी जाऊँगा नानों के पास। नहीं बेटा, ठंड है, आप घर में ही रहें। फिर चिड़िया अपनी माँ के पास दूसरे जंगल जाती है। माँ, कुकू के पापा का पंख कट गया है कुछ दिन पहले। घर में फाके की नौबत आ गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। ये सब तो बहुत बुरा हुआ बेटी। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। रानो बेटी, आप कोई छोटा मोटा काम करो जिससे घर का गुजारा चल सके। माँ, मैं गाजर का हलवा बहुत अच्छा बना लेती हूँ, क्यों ना मैं गाजर का हलवा बनाकर बेचने लगूं। हाँ बेटी, ऐसे ठंड के मौसम में गाजर का हलवा तो जरूर बिकेगा और मैंने घर के पास ही खेत में गाजरें भी लगा रखी हैं। माँ, फिर तो काम आसान हो गया, मैं इसीलिए तो आपके पास आई थी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी माँ के साथ घर के पास ही खेत में जाती है और वहाँ से कुछ गाजरें लेती है। माँ, अब मैं जाती हूँ। मेरी रेसिपी याद है ना बेटी? हाँ माँ, मैं वो रेसिपी कैसे भूल सकती हूँ। मम्मा चिड़िया वापस होती है। घर आकर मम्मा चिड़िया चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती है। मम्मा, मैं आपकी मदद करवाऊँ? हाँ बेटा, आप ये बादाम साफ करें। लाइए, मैं गाजरें साफ करता हूँ और काट देता हूँ। फिर वो सारा परिवार मिलकर गाजर का हलवा बनाना शुरू करता है। कुछ ही देर में गाजर का हलवा तैयार हो जाता है। कुकू बेटा, अब हम दोनों ये गाजर का हलवा बेचने जाएंगे। कुकू बहुत खुश था क्योंकि उसे मम्मा साथ बाहर जाने का मौका जो मिला था।
मम्मा चिड़िया और उसका बेटा अपने घर के पास ही बाहर पेड़ पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिठू तोता वहाँ आता है। चिड़िया रानी, ये आप क्या बेच रही हो? मिठू भैया, मैं गाजर का हलवा बेच रही हूँ। ऐसे ठंडे मौसम में गाजर का हलवा? लाओ तो 1 प्लेट देना। फिर मम्मा चिड़िया मिठू को 1 प्लेट गाजर के हलवे की दे देती है। मिठू गाजर का हलवा खाता है। वाह वाह, ये गाजर का हलवा तो बहुत स्वादिष्ट है, ये जरूर बिकेगा। मिठू भैया, ये रेसिपी मेरी माँ की है। फिर थोड़ी ही देर में चिड़िया का सारा ही गाजर का हलवा बिक जाता है और चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। फिर दूसरे दिन चिड़िया बाजार जाती है। चिड़िया वहाँ से अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े लेती है और कुछ घर का राशन। आज चिड़िया बहुत खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया अपने घर का अच्छा खर्चा चलाने लगती है। अब तो पापा चिड़िया का पंख भी ठीक हो गया था और वो अपने घर के आसपास उड़ने की कोशिश करता है। कुकू की मम्मा, मुझे गर्व है आप पर। आपने ऐसे मुश्किल समय में बहुत मेहनत से काम लिया और घर को संभाला। ये घर हम दोनों का है और पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। मुझे ये सब करने में बहुत खुशी हुई। ऐसे चिड़िया अपना बुरा वक्त बहादुरी से गुजारती है और वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। क्या आपको पता है कि ये मायोनीज मार्केट कैसे बनते हैं? मायोनीज जो कि हर घर में बहुत खाए जाते हैं और खासकर बच्चों में ये काफी शौक से खाए जाते हैं। फैक्ट्री में ये कैसे बनते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले मायोनीज को बनाने के लिए अंडों को मिक्स किया जाता है ऑयल में और इन्हें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इन्हें आग पर पकाया जाता है और उसके साथ साथ इसमें नमक, चीनी, चीज और मैदा डाला जाता है। और कुछ कंट्रीज तो मायोनीज में दूध, खुश्क दूध भी डालती हैं और इन्हें भट्टी पर पकाते पकाते इन चीजों को भी इसमें शामिल किया जाता है और गाढ़ा होने तक तो इसको पकाया जाता है। मायोनीज के मुख्तलिफ फ्लेवर्स में रेड चिली, काली मिर्च और गार्लिक भी शामिल किया जाता है। ये 3 फ्लेवर्स काफी फेमस है मायोनीज के पूरी दुनिया में। और फिर इन्हें मशीनों की मदद से जार में भर कर मार्केट में सेल के लिए भेजा जाता है। और मायोनीज की एक अंदाजे के मुताबिक एशिया और यूरोप में अरबों रुपए की सेल है, क्योंकि लोग इसे काफी शौक से खाते हैं। ये बर्गर, पिज्जा और मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके।